देखिए, जैसा आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 15 अक्टूबर से शुभारंभ होने जा रहा है और कोविड महामारी की वजह से इस बार केवल देवी देवताओं से संबंधित जो ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, केवल उन्हीं को निभाया जाएगा और जितनी भी कमर्शियल या कल्चरल गतिविधियां होती थी वो इस बार दशहरा में नहीं होंगी। एक तो ये स्टेप कोविड के की जो पेंडेमिक है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार लिया गया है और साथ ही साथ जितने भी देवी देवताओं के साथ उनके कारकुन और हारियंस और भजंत्री उनके साथ आएंगे, उनसे भी जब हमने निमंत्रण भेजा है तो उसी में ये आग्रह किया है कि वो इंश्योर करें कि जो लोग डबल डोज वैक्सीनेटेड हैं वही लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि इससे उनकी अपनी सेफ्टी के लिए भी ये चीज़ अच्छी है और जो बाकी लोग यहाँ पे दशहरा के दौरान देवी देवताओं के पास मत्था टेकने के लिए आएंगे उन सबकी सेफ्टी के लिए भी ये ज़रूरी है। जगह जगह पे जैसे हमारी विभिन्न सब डिवीजन से देवी देवता चलना शुरू हो जाएंगे अब, तो जगह जगह पे हमने अवेयरनेस के लिए छोटी छोटी टीम्स गठित करके कैंप्स जो हैं वो भी हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। मोबाइल टीम्स हमारी तैनात रहेंगी जो आने वाले देवी देवताओं के साथ उनके देवलुओं को और उनके हारियंस को मोटिवेट करेंगे और उनको अवेयर करेंगे कि वो दशहरा के दौरान जो है कोविड उपयुक्त बिहेवियर उसका पालन करें, मास्क लगा के रखें और दशहरा के दौरान पूरी तरह से कोविड की डायरेक्शंस का पालन करें। इसके अलावा जो लोग कुल्लू में बाहर से आएंगे, हिमाचल से बाहर आने वाले लोगों के लिए अभी भी स्टेट की ओर से एडवाइजरी है कि वो या तो RT-PCR जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए या रैपिड टेस्ट जो 24 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए या फिर डबल डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, ये उनके पास होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग भी कुल्लू जो टाउन है इसके दोनों तरफ बैरियर्स स्थापित करे जाएंगे और वहाँ पे इस चीज़ को लेकर आने वाले बाहर से आने वाले लोगों को चेक किया जाएगा कि क्या वो ये सब दस्तावेज लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और इन नियमों का वो पालन कर रहे हैं या नहीं। जोड़ी आना है, पैदल आते हैं तो जोड़ी में कैंप लगा। या ये अंदर ये ट्रैक है ना, ये सर अंदर आ जाएगी जहाँ गुमटी है ना सर, गुमटी के साथ ही इसको खोल देते हैं सर। हाँ, इसको खोल के बस ये जो बना रहे हैं पर ये जो कैंप राजारी का, और ये रथ आके यहीं रुक जाता है, यहाँ रास्ते में यहाँ रुक जाएगा और फिर लास्ट दिन फिर जाएगा यहाँ से यहाँ से घूमेगा। कैटल ग्राउंड है, कैटल ग्राउंड है, क्या घूमता है सर, रास्ते से आएगा वापस उसी ट्रैक में वापस जाएगा। यहाँ से घुमाएंगे, ऐसे घुमा के ऐसे घुमा के दोबारा ही लाएंगे। चलता है सर वैसे, हाँ वैसे वो बंद है और रथ यहाँ निकल के सर ये जो है ना और इसमें है ना इसको लेकर चलो तो गवर्नमेंट लगे नहीं सगे मत लेना, ये तो रखना जो लगा रहे हैं ये लास्ट ये सगे नहीं लेना, इसको भी लगा रहे हैं आप यहाँ तक ले लो इस गेट तक। ठीक है, लॉकिंग के लिए बोल देंगे।
बिजली का खंभा। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 15 अक्टूबर से शुभारंभ होने जा रहा है और कोविड महामारी की वजह से इस बार केवल देवी देवताओं से संबंधित जो ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, केवल उन्हीं को निभाया जाएगा और जितनी भी कमर्शियल या कल्चरल गतिविधियां होती थी वो इस बार दशहरा में नहीं होंगी। एक तो ये स्टेप कोविड की जो पेंडेमिक है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार लिया गया है और साथ ही साथ जितने भी देवी देवताओं के साथ उनके कारकुन और हारियंस और भजंत्री उनके साथ आएंगे, उनसे भी जब हमने निमंत्रण भेजा है तो उसी में ये आग्रह किया है कि वो इंश्योर करें कि जो लोग डबल डोज वैक्सीनेटेड हैं वही लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि इससे उनकी अपनी सेफ्टी के लिए भी ये चीज़ अच्छी है और जो बाकी लोग यहाँ पे दशहरा के दौरान देवी देवताओं के पास मत्था टेकने के लिए आएंगे उन सबकी सेफ्टी के लिए भी ये ज़रूरी है। जगह जगह पे जैसे हमारी विभिन्न सब डिवीजन से देवी देवता चलना शुरू हो जाएंगे अब, तो जगह जगह पे हमने अवेयरनेस के लिए छोटी छोटी टीम्स गठित करके कैंप्स जो हैं वो भी हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। मोबाइल टीम्स हमारी तैनात रहेंगी जो आने वाले देवी देवताओं के साथ उनके देवलुओं को और उनके हारियंस को मोटिवेट करेंगे और उनको अवेयर करेंगे कि वो दशहरा के दौरान जो है कोविड उपयुक्त बिहेवियर उसका पालन करें, मास्क लगा के रखें और दशहरा के दौरान पूरी तरह से कोविड की डायरेक्शंस का पालन करें। इसके अलावा जो लोग कुल्लू में बाहर से आएंगे, हिमाचल से बाहर आने वाले लोगों के लिए अभी भी स्टेट की ओर से एडवाइजरी है कि वो या तो RT-PCR जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए या रैपिड टेस्ट जो 24 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए या फिर डबल डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, ये उनके पास होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग भी कुल्लू जो टाउन है इसके दोनों तरफ बैरियर्स स्थापित करे जाएंगे और वहाँ पे इस चीज़ को लेकर आने वाले बाहर से आने वाले लोगों को चेक किया जाएगा कि क्या वो ये सब दस्तावेज लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और इन नियमों का वो पालन कर रहे हैं या नहीं। जोड़ी आना है, पैदल आते हैं सर, जोड़ी में कैंप लगा। ये अंदर ये ट्रैक है ना, ये सर अंदर आ जाएगा जहाँ घूमती है ना सर, घूमती के साथ ही वो इसको खोल देते हैं सारे। हाँ, इसको खोल के बस ये जो बना रहे हैं परे, ये जो कैंप राजधानी का, और ये रथ आके यहीं रुक जाता है, यहाँ रास्ते यहीं यहाँ रुक जाएगा और फिर लास्ट दिन फिर जाएगा यहाँ से यहाँ से घूमेगा। कैटल ग्राउंड है, कैटल ग्राउंड है, यहाँ घूमता है सर, रास्ते से आएगा वापस उसी ट्रैक में वापस जाएगा। यहाँ से घुमाएंगे, ऐसे घुमा के ऐसे घुमा के दोबारा यहाँ लाएंगे। चलता है सर वैसे, हाँ वैसे बंद है और रथ यहाँ निकल के सर ये जो है ना, और इसमें है ना, इसके ऊपर चलो मैं सोच रहा हूँ गवर्नमेंट आए हुए आ जाना लगे नहीं, सेकंड लेना ये तो रखना है जो लगा रहे हैं ये लास्ट, ये सेकंड नहीं लेना, इसको भी लगा रहे हैं आप यहाँ पे ले लो इस गेट तक। ठीक है, लॉकिंग के लिए बोल देंगे।
बिजली का खंभा। मुर्दाबाद एमडीएचआरसी गो बैक एमडीएचआरसी गो बैक हक मिलेगा काम करेंगे कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद आवाज दो कर्मचारी एकता जिंदाबाद मिसमैनेजमेंट मुर्दाबाद हक मिलेगा काम करेंगे हक मिलेगा काम करेंगे कर्मचारी एकता जिंदाबाद मिसमैनेजमेंट मुर्दाबाद हक मिलेगा काम करेंगे हक मिलेगा काम करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है तो इस बारे में आज पूरा फीडबैक आपको भी पूरे हिमाचल का भी प्यार सिंह जी आएंगे, सचिव गुप्ता जी आ रहे हैं और बाकी पदाधिकारी सारे लगभग हक मिलेगा काम करेंगे जिंदाबाद मिसमैनेजमेंट मुर्दाबाद वरना पहिया जाम करेंगे हक मिलेगा काम करेंगे वरना पहिया जाम करेंगे कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद। से हमारा परिवहन का कर्मचारी संघर्ष की राह पर चला हुआ है। उसका हमने एक डिमांड चार्टर 21 सूत्रीय मांग पत्र निगम प्रबंधन को सौंपा था और उसकी एवज में हमने पिछले महीने 14/9 को एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। उसमें परिवहन का कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आया। हजारों की संख्या में यहाँ परिवहन का कर्मचारी इकट्ठा हुआ। 13 तारीख को माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने मीटिंग बुलाई, लेकिन हमारे ड्यूजों के जब बात आई तो वो उन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए और हमारा 14/9 का धरना प्रदर्शन जो हुआ उस 14/9 को हमारी जेसीसी ने एक नोटिस इनको सर्व किया कि 18/10 तक 17/10 तक हमारी मांगे न मानी गई तो 18/10 को हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी जो है वो 24 घंटे का काम छोड़ो आंदोलन करेगा 18 तारीख को। और उस एवज में हमारी जेसीसी जो है 1 तारीख से हमने जन जागरण आंदोलन चलाया हुआ था। हिमाचल प्रदेश के पूरे डिपुओं में हमारी जेसीसी गई। आज इस लोकल यूनिट में शिमला मुख्यालय में आज हम पहुंचे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और प्रबंध निदेशक को ये चेताना चाहते हैं कि किसी भ्रम में अगर हो तो उस भ्रम को निकाल दे। ये 18 तारीख का जो 24 घंटे का हमने काम छोड़ो आंदोलन का जो डिसीजन लिया है, काम छोड़ो आंदोलन मीन सीधा 24 घंटे की जो स्ट्राइक है, परिवहन का कर्मचारी इसको हर तरीके से करेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जेसीसी की मीटिंग जो है वो बिल्कुल स्वार्थपूर्ण तरीके से हुई। हमारा हर कर्मचारी यूनियनों के जो संगठनों के पदाधिकारी हैं वो अड़िग हैं 18 तारीख के इस काम छोड़ो आंदोलन के लिए। ड्यूजों की बात जहां तक मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा 15% डीए बैलेंस है, 13% हमारी आईआर है, 35 महीनों का हमारा ओवर टाइम नाइट है। हमारे पिछले एरियल वो नहीं मिल रहे, जीपीएफ हमारा वो नहीं मिल रहा, मेडिकल अलाउंस हमें नहीं मिल रहे, हमारे पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही। पीस मेलों को इन्होंने 450 कर्मचारियों ने पीछे कॉन्ट्रैक्ट में लाके रेगुलर कर दिया, लेकिन 950 कर्मचारी जो है आज कॉन्ट्रैक्ट की राह देख रहा है। तो इन 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस एचआरटीसी का उत्पीड़न हुआ है। उस उत्पीड़न को परिवहन का कर्मचारी अब बिल्कुल नहीं सहन करेगा। अगर 18 तारीख के 24 घंटे के आंदोलन में भी कोई फैसला नहीं निकलता है तो इससे भी कड़े कदम जो है जेसीसी उठाएगी और परिवहन का कर्मचारी बखूबी उसको निभाएगा। एक दिन की हड़ताल पर हमारा परिवहन का 10,000 कर्मचारी पूरा का पूरा कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर जाएगा, क्योंकि आज की इनकी मंशा जो है वो आज ये परिस्थिति आ गई है कि 12 तारीख होने के बावजूद भी परिवहन के कर्मचारी को तनख्वाह तक नहीं मिली है। तो इनकी मंशा क्या है?
ये आप जानते हैं। अगर ये इनका यही रवैया रहा तो HRTC जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए से भी पीछे नहीं हटेगी। मिसमैनेजमेंट मुर्दाबाद, MDHRTC गो बैक, MDHRTC गो बैक। हक मिलेगा काम करेंगे, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मिसमैनेजमेंट मुर्दाबाद, हक मिलेगा काम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मिसमैनेजमेंट मुर्दाबाद, हक मिलेगा काम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, तो इस बारे में आज पूरा फीडबैक आपको भी पूरे हिमाचल का भी प्यार सिंह जी आएंगे, सचिव गुप्ता जी आ रहे हैं और बाकी पदाधिकारी सारे लगभग सब हक मिलेगा काम करेंगे, जिंदाबाद, मिसमैनेजमेंट मुर्दाबाद, वरना पहिया जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे, वरना पहिया जाम करेंगे, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। से हमारा परिवहन का कर्मचारी संघर्ष की राह पर चला हुआ है। उसका हमने एक डिमांड चार्टर 21 सूत्रीय मांग पत्र निगम प्रबंधन को सौंपा था और उसकी एवज में हमने पिछले महीने 14/9 को एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। उसमें परिवहन का कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आया। हजारों की संख्या में यहाँ परिवहन का कर्मचारी इकट्ठा हुआ। 13 तारीख को माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने मीटिंग बुलाई, लेकिन हमारे ड्यूजों की जब बात आई तो वो उन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए और हमारा 14/9 का धरना प्रदर्शन जो हुआ, उस 14/9 को हमारी JCC ने एक नोटिस इनको सर्व किया कि 17/10 तक हमारी मांगे न मानी गई तो 18/10 को हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी जो है वो 24 घंटे का काम छोड़ो आंदोलन करेगा 18 तारीख को। और उस एवज में हमारी JCC जो है 1 तारीख से हमने जन जागरण आंदोलन चलाया हुआ था। हिमाचल प्रदेश के पूरे डिपुओं में हमारी JCC गई। आज इस लोकल यूनिट में शिमला मुख्यालय में आज हम पहुंचे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और प्रबंध निदेशक को ये चेताना चाहते हैं कि किसी भ्रम में अगर हो तो उस भ्रम को निकाल दे। ये 18 तारीख का जो 24 घंटे का हमने काम छोड़ो आंदोलन का जो डिसीजन लिया है, काम छोड़ो आंदोलन मीन सीधा 24 घंटे की जो स्ट्राइक है, परिवहन का कर्मचारी इसको हर तरीके से करेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी JCC की मीटिंग जो है वो बिल्कुल स्वार्थपूर्ण तरीके से हुई। हमारा हर कर्मचारी यूनियनों के जो संगठनों के पदाधिकारी हैं वो अड़िग हैं 18 तारीख के इस काम छोड़ो आंदोलन के लिए। ड्यूजों की बात जहां तक मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा 15% DA बैलेंस है, 13% हमारी IR है, 35 महीनों का हमारा ओवर टाइम नाइट है, हमारे पिछले एरियल वो नहीं मिल रहे, GPF हमारा वो नहीं मिल रहा, मेडिकल अलाउंस हमें नहीं मिल रहे, हमारे पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही। पीस मेलों को इन्होंने 450 कर्मचारियों ने पीछे कॉन्ट्रैक्ट में लाके रेगुलर कर दिया, लेकिन 950 कर्मचारी जो है आज कॉन्ट्रैक्ट की राह देख रहा है। तो इन 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस HRTC का उत्पीड़न हुआ है। उस उत्पीड़न को परिवहन का कर्मचारी अब बिल्कुल नहीं सहन करेगा। अगर 18 तारीख के 24 घंटे के आंदोलन में भी कोई फैसला नहीं निकलता है तो इससे भी कड़े कदम जो है JCC उठाएगी और परिवहन का कर्मचारी बखूबी उसको निभाएगा। एक दिन की हड़ताल पर हमारा परिवहन का 10,000 कर्मचारी पूरा का पूरा कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर जाएगा, क्योंकि आज की इनकी मंशा जो है वो आज ये परिस्थिति आ गई है कि 12 तारीख होने के बावजूद भी परिवहन के कर्मचारी को तनख्वाह तक नहीं मिली है।
तो इनकी मंशा क्या है ये आप जानते हैं। अगर ये इनका यही रवैया रहा तो एचआरटीसी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए से भी पीछे नहीं हटेगी। एमडीएचआरसी गो बैक, एमडीएचआरसी गो बैक। हक मिलेगा काम करेंगे, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मैं भी आ जाता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिस मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हक मिलेगा काम करेंगे, जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुछ इनकी समस्याएं हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, मिस मैनेजमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हक मिलेगा काम करेंगे, काम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, तो इस बारे में आज पूरा फीडबैक आपको भी पूरे हिमाचल का भी प्यार सिंह जी आएंगे, सचिव गुप्ता जी आ रहे हैं और बाकी पदाधिकारी सारे लगभग जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिस मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 करेंगे, वरना पहिया जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे, वरना पहिया जाम करेंगे, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। से हमारा परिवहन का कर्मचारी संघर्ष की राह पर चला हुआ है, उसका हमने एक डिमांड चार्टर 21 सूत्रीय मांग पत्र निगम प्रबंधन को सौंपा था और उसकी एवज में हमने पिछले महीने 14/9 को एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। उसमें परिवहन का कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आया, हजारों की संख्या में यहाँ परिवहन का कर्मचारी इकट्ठा हुआ। 13 तारीख को माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने मीटिंग बुलाई, लेकिन हमारे ड्यूजों की जब बात आई तो वो उन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए और हमारा 14/9 का धरना प्रदर्शन जो हुआ, उस 14/9 को हमारी जेसीसी ने एक नोटिस इनको सर्व किया कि 18/10 तक 17/10 तक हमारी मांगे न मानी गई तो 18/10 को हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी जो है वो 24 घंटे का काम छोड़ो आंदोलन करेगा 18 तारीख को। और उस एवज में हमारी जेसीसी जो है 1 तारीख से हमने जन जागरण आंदोलन चलाया हुआ था। हिमाचल प्रदेश के पूरे डिपुओं में हमारी जेसीसी गई। आज इस लोकल यूनिट में शिमला मुख्यालय में आज हम पहुंचे हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और प्रबंध निदेशक को ये चेताना चाहते हैं कि किसी भ्रम में अगर हो तो उस भ्रम को निकाल दे। ये 18 तारीख का जो 24 घंटे का हमने काम छोड़ो आंदोलन का जो डिसीजन लिया है, काम छोड़ो आंदोलन मीन सीधा 24 घंटे की जो स्ट्राइक है, परिवहन का कर्मचारी इसको हर तरीके से करेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी जेसीसी की मीटिंग जो है वो बिल्कुल स्वार्थपूर्ण तरीके से हुई। हमारा हर कर्मचारी यूनियनों के जो संगठनों के पदाधिकारी हैं वो अड़िग हैं 18 तारीख के इस काम छोड़ो आंदोलन के लिए। ड्यूजों की बात जहां तक मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा 15% डीए बैलेंस है, 13% हमारी आईआर है, 35 महीनों का हमारा ओवर टाइम नाइट है, हमारे पिछले एरियल वो नहीं मिल रहे, जीपीएफ हमारा वो नहीं मिल रहा, मेडिकल अलाउंस हमें नहीं मिल रहे, हमारे पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही। पीस मेलों को इन्होंने 450 कर्मचारियों ने पीछे कॉन्ट्रैक्ट में लाके रेगुलर कर दिया, लेकिन 950 कर्मचारी जो है आज कॉन्ट्रैक्ट की राह देख रहा है। तो इन 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस एचआरटीसी का उत्पीड़न हुआ है। उस उत्पीड़न को परिवहन का कर्मचारी अब बिल्कुल नहीं सहन करेगा। अगर 18 तारीख के 24 घंटे के आंदोलन में भी कोई फैसला नहीं निकलता है तो इससे भी कड़े कदम जो है जेसीसी उठाएगी और परिवहन का कर्मचारी बखूबी उसको निभाएगा। एक दिन की हड़ताल पर हमारा परिवहन का 10,000 कर्मचारी पूरा का पूरा कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर जाएगा, क्योंकि आज की इनकी मंशा जो है वो आज ये परिस्थिति आ गई है
कि 12 तारीख होने के बावजूद भी परिवहन के कर्मचारी को तनख्वाह तक नहीं मिली है। तो इनकी मंशा क्या है?